आज इस अमर शहीद दिवस पे हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 1907 बंग गांव लैलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह के पिता और चाचा दोनों के दोनों क्रांतिकारी थे, जिन्होंने गदर मूवमेंट के एजिटेशन में भी भाग लिया था। भगत सिंह ने बचपन से ही क्रांतिकारियों के जीवन को देखा और उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल लाहौर से की, जिसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में, जिसे स्थापित किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा। जहां से वो एक रिवॉल्यूशनरी और पढ़ा लिखा यूथ चाहते थे, जो कि देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद कर सके। इसी कॉलेज से भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की और यूथ के बीच में बहुत पॉपुलर हुए। इसके बाद 1928 में उन्होंने एचआरए को वापस रीऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव, इन द नेम ऑफ एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसका मेन मोटिव था सोशलिज्म को प्रमोट करना और कैसे देश के यूथ को देश के इंडिपेंडेंस की क्रांति के लिए जागरूक करना। 1928 में साइमन कमीशन भारत देश में आया, जिसका विरोध कर रहे थे सैकड़ों लोग और उनका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय और जेम्स स्कॉट एसपी लाहौर ने इन सभी लोगों पर लाठीचार्ज करने का हुक्म दिया और इनका मेन एम थे लाला लाजपत राय। और इस मार के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 दिन बाद ही, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ प्लान किया कि हम जेम्स स्कॉट को उसी के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मार देंगे। इसके बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने एएसपी सॉन्डर्स पे गोलियां चला दी इंस्टेड ऑफ जेम्स स्कॉट, क्योंकि उन्हें लगा एएसपी सॉन्डर्स ही जेम्स स्कॉट है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि एएसपी सॉन्डर्स निर्दोष हैं, क्योंकि एएसपी सॉन्डर्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे उस भीषण लाठीचार्ज में, जिनका मेन एम लाला लाजपत राय थे। इनकी मौत के बाद एचएसआरए ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि हमारे परम आदर्श गुरुदेव लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया जा चुका है। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा एक और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी परफॉर्म की गई, जिसमें उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 क्रूड बम और कुछ लीफलेट्स फेंके, जिसमें लिखा था लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने ये बम किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट में फेंके थे, क्योंकि ये बिल पास होने जा रहा था, जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा था आम लोगों की जनरल लिबर्टी को और ट्रेड यूनियंस को, जो कि बहुत ज्यादा ऑपरेसिव लॉ बन जाता भारत देश के नागरिकों के लिए। भगत सिंह की इंस्पिरेशन थे फ्रेंच एनार्किस्ट अगस्ट वेलियंट, जिन्होंने ऐसा ही सेम कार्य किया था 1893 में, हु इज पॉपुलर फॉर हिज बॉम्ब अटैक ऑन फ्रेंच चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज। इसके बाद भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स को गिरफ्तार कर लिया गया और एचएसआरए के सिर्फ एक मेंबर बाहर थे, जो कि थे चंद्रशेखर आजाद, पर उनकी भी शहादत हो गई 27 फेब 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एसपी सॉन्डर्स के मर्डर केस में फांसी दे दी गई। यह था शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी का एक संक्षिप्त विवरण। फॉलो बट स्पीक्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।